दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों वीकली करंट अफेयर लेकर के उपस्थित हैं और इस करंट अफेयर में एमसीक्यू टाइप टोटल 20 क्वेश्चन है और ये है नवंबर 2020 का करंट अफेयर। तो बात कर रहे हैं नवंबर 2018 के इस करंट अफेयर जो कि फर्स्ट वीक का है। नेक्स्ट भी अपलोड करते जाएंगे तो ये वीकली अपडेट है, तो ज़रूर आप देखें करंट अफेयर्स। और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जेएमआरसी, डीएमआरसी, एचएसएससी, पुलिस, पटवारी, हाई कोर्ट, फोर्थ ग्रेड और एलडीसी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले ये 20 क्वेश्चन है और ये वीकली करंट अपडेट है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें और विभिन्न प्रकार के एग्जाम के लिए ओल्ड सॉल्व्ड पेपर, रीट और अन्य एग्जाम के लिए आप एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन की। जो आपके सामने क्वेश्चन है फर्स्ट, और क्वेश्चन फर्स्ट में जो नवंबर का फर्स्ट वीक में वीकली अपडेट में क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है। तो अब हम बात कर रहे हैं पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश अमेरिका बन गया है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, हाल ही में कौन सा राज्य सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस लेने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है। तो अब हम बात कर रहे हैं सीबीआई जांच के लिए और सहमति को वापस लेने वाला, और ये भारत का 8वें नंबर का राज्य बना है। वो कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। ये झारखंड है वो सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस लेने वाला 8वें नंबर का राज्य है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन 3, हाल ही में एसबीआई ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड के मॉडल लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? या हम ऐसे कह सकते हैं कि एसबीआई ने संपर्क सहमति क्रेडिट कार्ड मॉडल लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, पेटीएम। पेटीएम के साथ भागीदारी करके एसबीआई ने एक संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड के मॉडल को लॉन्च किया है। और चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4, हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी साक्षरता अभियान पढ़ना लिखना का हिस्सा बना है? तो अब हम बात कर रहे हैं साक्षरता अभियान और पढ़ना लिखना। इसका जो पहला हिस्सा है वो केरल राज्य, ऑप्शन ए करेक्ट है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अधिक जानकारी के लिए आप एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब की प्ले लिस्ट में विजिट करें ताकि आपको वहां पर विभिन्न प्रकार के अपलोड किए हुए वीडियो जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 पे। क्वेश्चन 5 में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अब हम बात कर रहे हैं हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्रो निगोम्बम को हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। और चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर। क्वेश्चन 6, हाल ही में उड़ीसा राज्य और किसके संयुक्त प्रयासों से सागर कवच नामक युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है? तो अब हम बात कर रहे हैं, एक तो उड़ीसा राज्य और दूसरा कौन सा राज्य है जिन दोनों ने मिलकर के सागर कवच नामक युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। सागर कवच नामक युद्ध अभ्यास है ये उड़ीसा राज्य और पश्चिम बंगाल दोनों के बीच संयुक्त प्रयासों का एक शुरू किया गया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 7, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस से कब मनाया गया?
तो अब हम बात कर रहे हैं कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया था। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए 7 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए 7 नवंबर। हाल ही में 7 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। और चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो अब हम बात कर रहे हैं ONGC और विदेश लिमिटेड के लिए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी AK गुप्ता को। AK गुप्ता को ONGC विदेश लिमिटेड के लिए MD और CEO नियुक्त किया गया है। और चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में हाल ही में कोविड-19 पर आधारित पुस्तक टिल वी विन नामक लॉन्च की जाएगी, इसके लेखक कौन है। तो हाल ही में एक पुस्तक है जो कोविड-19 पे आधारित है। टिल वी विन नामक पुस्तक लॉन्च होने जा रही है और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन ए में चंद्रकांत लहरिया और ऑप्शन बी में गगनदीप कौंग, ये दोनों टिन वी विन के लेखक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कोयले पर संयुक्त कार्यकारी समूह की कौन सी संस्करण सफलतापूर्वक मेजबानी किया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच जो कोयले के बीच लिए संयुक्त संस्करण जो सफलतापूर्वक मेजबानी की गई है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए 5वां संस्करण है। 5वें संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी की गई है। और चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवाणे को जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो अब हम बात कर रहे हैं ऐसा कौन सा देश है जिसने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवाणे को जनरल रैंक की मानक उपाधि से सम्मानित किया है। और ऑप्शन बी आंसर है नेपाल। नेपाल ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल MM नरवाणे को जनरल रैंक की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में हाल ही में किस देश में स्थित विश्व की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खान बंद हो गई है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि गुलाबी हीरे की जो खान है वो बंद हो गई है, ऐसा कौन सा देश है। और यहाँ पे ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी गुलाबी हीरे की खान है वो बंद हो गई है। और चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13, भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब हम बात कर रहे हैं कौन से भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए KL राहुल को एकलव्य पुरस्कार से नवाजा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में हाल ही में अल्सेन अटारा किस देश की तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो बात कर रहे हैं अल्सेन अटारा जो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के अल्सेन अटारा जो कि तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो चुके हैं। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15।
क्वेश्चन 15, हाल ही में किस व्यक्ति ने सार्क फाइनेंस गवर्नेंस ग्रुप की 40वीं बैठक का उद्घाटन और अध्यक्षता की है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सार्क फाइनेंस की जो 40वीं बैठक है उसका अध्यक्ष कौन बना, उसकी अध्यक्षता किसने की और उद्घाटन भी किया है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, शशिकांत दास, जो आरबीआई के गवर्नर है, शशिकांत दास ने 40वीं बैठक का उद्घाटन और अध्यक्षता की है। ये सार्क फाइनेंस गवर्नेंस की 40वीं बैठक है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधा कृष्णन किस देश में मंत्री बनाया गया है? तो अब हम बात करते हैं प्रियंका राधा कृष्णन, ये भारतीय मूल की महिला है और इसको मंत्री बनाया गया है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। प्रियंका राधा कृष्णन को न्यूजीलैंड का मंत्री बनाया गया है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे पूछा जा रहा है, नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अब हम बात कर रहे हैं नमामि गंगे का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए, चाचा चौधरी को। नमामि गंगे का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो चाचा चौधरी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं इसी के साथ में। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का सदस्य चुना गया है? तो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का सदस्य चुना गया है और वो कौन है? तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी, दिलीप रथ को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का सदस्य चुना है। और चलते हैं, तो आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में नवंबर 2020 में भारत को किस देश से 3 राफेल विमानों की दूसरी खेप प्राप्त हुई है? तो अब हम बात कर रहे हैं नवंबर 2020 में भारत को 3 राफेल विमानों की खेप, और ये कहाँ से प्राप्त हुई है? और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस से। ये फ्रांस से नवंबर 2020 में भारत को 3 रफाल विमानों की प्राप्ति हुई है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल की कौन सी टीम छठी बार आईपीएल फाइनल में पहुंची है? तो अब हम बात कर रहे हैं आईपीएल की, और आईपीएल में जो टीम छठी बार फाइनल में पहुंची है वो कौन सी है? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस है, ये छठी बार आईपीएल फाइनल में पहुंची है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करने के लिए धन्यवाद।